पर कोई
देश है जाना। सतगुरु खोज के नेह लगा राधा स्वामी देश को जाना। सतगुरु खोज के नेह लगा राधा स्वामी देश को जाना। गए पर लौट न आना। शरण माई समाना। गए पर लौट न आना। शरण माई समाना। दूर देश है जाना। गए पर कोई न लिखता। गए पर कोई न लिखता। अपना पता ठिकाना। दूर देश है जाना। दूर देश है जाना। मनुष्य में मालिक ने जो बुद्धि तत्व दिया एक्स्ट्रा और दुनिया के अलावा सब कोई अपने तरीके से इसको अपने काम में लेने का प्रयत्न करता है। और सबसे बढ़कर चीज अगर कहा जाए मूर्खता, बुद्धि तत्व की बजाय सदुपयोग के लिए ये हर वक्त इंसान को देखो, चाहे गरीब से गरीब, चाहे अमीर से अमीर, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द, हर वक्त देखो टेंशन करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं पढ़ाई की टेंशन करते हैं, थोड़े से बड़े हो जाओ तो अब जवानी की टेंशन, और बड़े हो जाओ परिवार की टेंशन, काया की टेंशन। कोई आज इस चीज को इनमें खपा है। इस बुद्धि तत्व का सही इस्तेमाल क्या है, इस चीज के प्रति सोचिए। उनके हिसाब से वो जो कर रहा होता है कि हम इसका सदुपयोग करें और उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ता है, वो भी अपन देखते हैं कि जो इंसान ज्यादा सोच विचार में अपने आप को गंभीर करता है, बीमारी आज घेरती है। यहां तो आज इसकी समझ अपनी उग जाता है इस बुद्धि तत्व के जरिए से आगे तक की सोच की, वर्तमान ही भविष्य तक। लेकिन दूसरी तरफ अगर परमार्थ के अगर तरीके से अगर सोचा जाए तो कभी इस बुद्धि तत्व से सोचने का प्रयत्न होता है कि आज इस जिंदगी के अंदर मुझे जो कुछ मिला है कैसे मिला, अब जो मैं कर रहा हूं इसका क्या स्वरूप मेरे सामने आएगा, इसकी फिक्र करती है कि आज इस देश से जब हम निकल चलेंगे, जाना जरूरी सब, आखिर कहां जाएंगे इन कर्मों के जरिए से, अभी इसके ऊपर गौर करते हैं। थोड़ा सा अगर इस चीज के ऊपर विचार कर लिया जाए, यानी इस बुद्धि तत्व का सदुपयोग कर लिया जाए, तो हमारी जो भी ये हरकतें हो जो बनती, नादानी बस या कहीं स्वार्थ बस या कहीं जानबूझ अपने आप कदम पीछे की तरफ आ जाए कि पीछे इतना भुगत करके आए कि आज की जिंदगी हाय तौबा करना पड़े, अब मैं फिर क्यों करूं कि आगे फिर हाय तौबा करना पड़े, कि आज इतना कुछ करके आया हूं कि इतने कष्ट झेलने पड़े, अब अगर फिर किसी अनुरूप किया तो कहीं आगे फिर उतने और झेलने पड़े। यानी अपने आप हमारे युग को कर्म दूर सोचे चले जाए। और जहां 7 पुरुष तक की सोचता है
कि बेटों के लिए, कि पोतों के लिए, कि पड़पोतों, जैसे मकान बनाए जाते हैं, जैसे यहीं पसर करके रहना है, क्रम है, किसी एक की बात नहीं। कभी अपने लिए भी सोचते हैं कि आगे की यात्रा जो हमें करनी है उसके लिए क्या क्या तैयारियां हमें करें? अगर कुछ भी सोच हो जाए तो इनकी जगह निजी परमार्थ में अपने आप को खपाना ज्यादा बेहतर समझ। इतना समय है मेरे पास और इसको इस तरीके से अपने काम में ले, ये जमीन, ये दौलत, ये संपदा सब पर आई। अगर ये कर लिया तो ये एक अपनी कि जहां आराम तलबी के साथ में आराम से परम पिता के साथ रहा जा सकता है, लेकिन अब तो इस चीज के प्रति कोई सजग ही नहीं। ऐसी कई एक चीजें हैं जैसे मालिक ने इसमें दिया भजन के अंदर कि जहां हम इंसान जरूर हैं, बुद्धि तत्व जरूर है, लेकिन कर्म के ऊपर गौर करते हैं तो नादान से नादान तरीके से। कई एक जैसे होते हैं जिंदगी का मकसद ही नहीं जानते। कईयों के हिसाब से सिर्फ भोग विलास जिंदगी का मकसद होता है, कईयों का मकसद जिंदगी का सिर्फ मैं के साथ जीना होता है। ये नहीं देखते हैं कि आज ये जो चाहे मैं कह दो, चाहे यूं को आराम तलबी कह दो, जिस पर उस आगे की यात्रा में जाना पड़ेगा, ये आराम तलबी भी यही रहेगी और ये मैं भी यही रहेगा, और जंजीरों को किस तरीके से जकड़ के जाएंगे जहां रगड़ते हुए घसीट करके ले जाएगा। कहीं उसकी फिक्र करते हैं कि नहीं, कैद में नहीं जाना, स्वच्छंद जाना। और स्वच्छंद तभी जाया जाता है जब एक सच्चे परम पिता का आधार मिलता है, यानी एक अपनी प्रीत को हो, एक जिंदगी का मकसद को सिर्फ उनकी निमित्त बनाए। क्या ऐसा हम करते? नहीं तो उसके लिए फिक्र करो कि कैसी हमारी आगे की हमारी परिस्थिति हो। इसके मालिक ने साफ किया कि सदगुरु खोज के मिलने लगे, तो उनको खोजो, उनके साथ योग करो, उनकी मत से चलो, तो तुम्हारे बचाव की सूरत बन के उनकी कोई वास्ता। और विचार ये करना है कि आगे के रास्ते बढ़ते हुए कि जहां से पलट करके कोई नहीं बताता कि मेरे साथ नहीं, बस हाल अपन देखते हैं इन दो आंखों से, कहीं किसी के साथ, कहीं किसी के साथ बीतता, जिसको देख करके ऐसा लगता है यार ये कैसे किए होंगे। अभी वो हम पर भी आके पड़ते हैं, हमें देख करके भी जमाना यही सोचता है कम से कम वैसे तो न बने, या उस परिस्थिति भी तो अपने आप को न जाए। इसके लिए सोचना राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया हमारी उपकारा। राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया हमारी उपकारा। किया हमारी उपकारा। किया हमारी उपकारा स्वामी। किया हमारी उपकारा। राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया हमारी उपकारा। शब्द वेद दे जीव चितावे, बड़े सहज छुटकारा। शब्द वेद दे जीव चितावे,
कही निज सारा स्वामी जुगत कही निज सारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया भारी उपकारा किया भारी उपकारा दाता किया भारी उपकारा स्वामी किया भारी उपकारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया भारी उपकारा शरण शरण दे जीव उबारे बाटे कर मन भारा शरण दे जीव उबारे बाटे कर मन भारा अपना बल देकार करावे अपना बल देकार करावे के भूत सहारा स्वामी के भूत सहारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया भारी उपकारा किया भारी उपकारा दाता किया भारी उपकारा स्वामी किया भारी उपकारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया भारी उपकारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया भारी उपकारा कस कस महिमा गाओ उनकी दया अपारा कस कस महिमा गाओ उनकी दया अपारा स्वामी दाता दीन दयाला किया भारी उपकारा किया भारी उपकारा दाता किया भारी उपकारा स्वामी किया भारी उपकारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया भारी
उपकारा स्वामी दाता दीन दयाला हमारी उपकारा दया हर से वचन सुनाए दीना माय सुधारा दया हर से वचन सुनाए दीना माय सुधारा ज्ञान दरूं नित घट में उनका ज्ञान दरूं नित घट में उनका देखूं रूप प्यारा देखूं रूप प्यारा स्वामी दाता दीन दयाला हमारी उपकारा हमारी उपकारा दाता हमारी उपकारा स्वामी हमारी उपकारा स्वामी दाता दीन दयाला हमारी उपकारा स्वामी दाता दीन दयाला हमारी उपकारा सूरत गाय शब्द संग गाओ मेरे को ज्योत उजारा सूरत गाय शब्द संग गाओ मेरे को ज्योत उजारा कोटि हो चढ़ी ऊंचे को कोटि हो चढ़ी ऊंचे को आई बेनी धारा आई बेनी धारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला हमारी उपकारा हमारी उपकारा दाता हमारी उपकारा स्वामी हमारी उपकारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला हमारी उपकारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला हमारी उपकारा आज अगर हम में से कोई भी अगर ये कहे कि हमें पता नहीं क्या ये कर्म गलत ये सही, लेकिन इनके जरिए से काल कर्जा हट जाना छूटना, तो ये बात सुनवाई के लिए मान्य नहीं है। और किसी को अगर किसी बात में संशय है, यानी सही गलत के विवरण के अंदर पूछ लेना चाहिए, खुलासा कर लेना चाहिए, ग्रंथों को अध्ययन कर लेना चाहिए, समझ आ जाए
क्योंकि जितनी सुंदरता से, सहजता से जीव के पल्ले बात पड़ सकती है, उस अनुसार मालिक ने इस चीज का पूरा को 2 शब्दों में उसका उल्लेख किया। अगर इससे नीचे अपना बहाव पाप कर और इससे अगर ऊपर हमारी तरफ गति बन से हमारे जीवन में, इन 2 शब्दों में भी अगर बात नहीं समझ में आए और हम रात दिन इससे नीचे बहने का ही सिलसिला चालू हो, कितने दर्द अपने ऊपर ला रहे हैं, क्या इसका होश नहीं होगा? और ये ऐसा विवेचन आज से पहले किसी ने नहीं किया। और इसका खुलासा अगर और समझो कि इसका मतलब कि जहां हम आज्ञा चक्र से नीचे अपना बहाव अपने मालिक रायश्री व्यासन अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। और मालिक से दूरी का मतलब है कि काल माया हमारे से चारों तरफ से आते थे, और जहां हम इधर से ऊपर जाते हैं परम पिता की करीबी होती, वहां काल का माया का जोड़ हमारे साथ करता है। कुछ और समझ, जबकि देखने में अक्सर यह ऐसी ऐसी करतूतें हम लोग करते हैं कि एक आम जीव भी नहीं कह सकता कि हाँ इससे, जैसे मान लो चुगलखोरी करते, नहीं जानते कि चुगलखोरी पाप होती। जैसे मान लो हम लोग पर निंदा करते, नहीं समझ में आती कि निंदा बढ़ करके पाप हो जाए। जैसे मान लो हम लोग किसी को 2 बोल कड़े बोलते, क्या पता नहीं कि पाप कर्म में किसी के दिल को दुखाना? कौन सी बात ऐसी जिसके ऊपर हम ये कहें कि हमें पता नहीं? अपने हक से किसी को दो, वो सही है। यानी अपना हक छूट करके भी अगर किसी को शांति दे सकते हैं तो वो हमारे लिए शुभ कर्म है। अगर उसकी जगह हमारा हक कह के सामने वाले का दबाते रहे, जानते नहीं कि इसका भुगतान कैसे चुकाना पड़ेगा। मालिक के नाम के लिए हम लोग फुर्सत का एक बहाना ढूंढते रहते हैं और दुनिया के कामों में अपने आप को खपाते रहते हैं। क्या नहीं समझ में आता कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं? किसका हर्जाना किस तरीके से चुकाना पड़ेगा? अगर फिर भी कोई बोलता हमें तो पता नहीं था, कि ये सुनवाई के लिए मेहनत नहीं। और जैसा कि महाराज कहा करते कि बतौर सत्संगी डबल दंड के अधिकारी, कि एक जो मालिक से भूला बिसरा जीव है, जिनको कि आज गुरु की शरण नहीं हुई, उसके लिए ये कहना एक कहीं मान्य रख सकता है, लेकिन बतौर सत्संगी हमारे लिए तो ये भी एक राह बन गई कि हमें पता नहीं। इसलिए ऐसी चीजों से, यानी बारीक से बारीक चीज पर भी हमको सजग रहना है। वहां भी यूं कहो, ऐसा नहीं कि गफलत, तब कहीं जाकर के बचा। सबसे बड़ी बात, एक चीज हर सत्संग लगभग बात, एक इस चीज का एहसास कि हमें हर पल का मालिक का साथ मिले, जैसा कि राय श्रीमत ने किया कि जहां हमने उनको गुरु रूप में वर्ण किया, हम उनके साथ गठबंधन में बन गए। दुनिया का तो नश्वर को गठबंधन होता है, वो कहने को जरूर होता है गठबंधन, लेकिन क्या हर वक्त का होता है? यानी अगर दूरी डिस्टेंस होती है तो वो क्या हमारी मदद कर सकता है? नहीं। लेकिन वो जो गठबंधन हमारा गुरु के साथ बनता है, हर वक्त का होता है। दैहिक रूप से चाहे हमारी उनसे दूरी होती हो, लेकिन वो निराकारी पुरुष हर वक्त चैतन्य स्वरूप से हमारी अंग संग होते हैं। अब विचार का मुद्दा ये है कि अगर वो हमारे हमेशा अंग संग हैं, तो कौन सी हमारी करतूत ऐसी है जो उनसे छिपी हो सकती है? और इसका प्रत्यक्ष इजहार अगर अपन अपनी जिंदगी में देखें, तो जब कभी भी हम गलत रास्ते आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, एक चेतावनी हमें तुरंत उनकी तरफ से मिलती है कि देख मत कर, गलत कर। ऐसा होता है या नहीं होता है? थोड़ा सा दिल के हाथ रखकर इस चीज को समझा।
ये अलग बात है कि हम लोग स्वार्थ के वशीभूत, अरे क्यों मालिक तो दूर है, कहीं बैठा है, कौन सा देख रहा है, अभी तो ये कर, और हम लोग उसमें मशगूल अपने आप को छोड़ दें। और उसी का परिणाम देखो ऐसा होता है कि देखो नाम तक से हम अपने आप को दूर करते, यानी सुमिरन तक हमसे नहीं बनता, अन्यथा जहां रहे उसमें नाम का हमको नामदान मिल जाता है, यानी उपदेश मिल जाता है। ये नाम तो हमारे चित्त समाना चाहिए, यानी सुमिरन हमसे बखूबी बनते चले जाना चाहिए, क्यों नहीं बनता। आज वो गुरु की मूर्त जिनको हम निराकारी स्वरूप कहते हैं, आज जब हमको करीबी से हमको उनका दर्शन मिल जाता है, वो छवि हमारे अंदर इस तरीके से अक्ष के बतौर आ जानी चाहिए कि हम उसको कभी भी अपने साथ जोड़ सकते। क्यों नहीं होता है ऐसा कि कहीं हम बीच में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिनको पाप करते कि वो हमसे एक तरीके से को धूमिल हो जाते हैं, चाहे वो नाम को चाहे उसको, और उसी की वजह से इस तरीके से मन दाग खा जाता है कि जहां नाम से या स्वरूप से अरुचि कहो, एक मन की चाट में कमी करो, अपने आप क्या ये बर्दाश्त होना चाहिए? जानते दूसरे कि मैं गलत कर रहा हूं फिर भी करते क्यों? उस दाता ने तो इतनी दया करी, जैसे ये शब्द पढ़ रहा हूं कि कितने कर्मों का बोझ तो मालिक एक दर्शन से काट दे, कितने कर्मों का बोझ तो इसने मेरा नाम लिया इस जरिए से काट दिया, कितने कर्मों का बोझ तो इसने मेरी सेवा की इससे काट दिया। बावजूद उसकी अगर रोज चढ़ाते जाओ, आखिर तो कहीं न कहीं तो आके हम कहीं पढ़ लेंगे किसी और पे छोड़। अगर उसकी जगह अपने बचाव की सूरत निकाल लेगा, कितने हल्के हो सकते हैं इस तरीके से दाता जब हमारे कर्म काट लो। इसलिए कहीं कर्मों पर ठिठकना चाहिए ताकि ये मन निश्चल हो, निष्कपट हो, सिर्फ एक प्रीतम राय दयाल का बन करके उनके गुणानुवाद कर सके, उनके करीब अपने आप को पा सके। तो हमें उचित नहीं लगता, या उसकी एक अनुभूति कि वो माहौल कैसा होगा समझ नहीं आता कि कितना आनंद मिल सकता है, कितना सुकून मिल सकता है, कितनी शांति मिल सकती है। फिर भी उसके लिए हमारी प्राप्ति के लिए पहले नहीं होती, फिर भी हमारे अंदर दुनिया घुसी रहती है, दुनिया के वातावरण घुसे रहती है, दुनिया की सोच में जैसे भी बात की बुद्धि का इस काम में हम लोग उपयोग करते हैं। इसलिए मन को समझौती देके ठिठकाना चाहिए कि तू एक दुनियादारी जीव है, सांसारिक जीव है, तू सत्संगी है, परमार्थी है, तेरी समझ सोच दुरुस्त कर, इस अनुरूप जैसी मालिक चाहता है बना दे, तभी तेरा निस्तार है। नहीं तो यहाँ पर यही दुनिया का जो सिलसिला जो चलता है इसी में अपने आप को पाए। बारे गुफा का लखा उजाला, महाशून्य के पारा, बारे गुफा का लखा उजाला, महाशून्य के पारा, आगे चढ़ कर सुनी आगे चढ़ कर सुनी पुरुष दरबारा, सत पुरुष दरबारा, राधा स्वामी दाता दीन दयाला, किया मारी उपकारा, किया मारी उपकारा दाता, किया मारी उपकारा स्वामी, किया मारी उपकारा, राधा स्वामी दाता दीन दयाला, किया मारी उपकारा, आरत
कर मगन हुई अब लखावार और पारा आरत कर मगन हुई अब लखावार और पारा ले मूर्ति में चली आगे को ले मूर्ति चली आगे को राधा स्वामी दर्शनिहारा राधा स्वामी दर्शनिहारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया पारी उपकारा किया पारी उपकारा दाता किया पारी उपकारा स्वामी किया पारी उपकारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया पारी उपकारा दया में अरे उन्हें क्या करो मरण मैं चरणन बलिहारा दया मेरे उन्हें क्या करूं वर्णन दया मेरे उन्हें क्या करूं वर्णन मैं चरणन बलिहारा मैं चरण बलिहारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया पारी उपकारा किया पारी उपकारा दाता किया पारी उपकारा स्वामी किया पारी उपकारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया पारी उपकारा राधा स्वामी दाता दीन दयाला किया पारी उपकारा कर्मों के लिए एक महाराज ने और विभाग कर दिया है पढ़ा होगा कई सेक्शन सुना भी कि मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख पहुंचे। 3 तरह से कर्म करते हैं, मन से, वचन से और कर्मों की तरफ से। अपने मतलब कार्य में दुख न देखो, स्वार्थ के वशीभूत करके किसी को इनसे दुख नहीं देना। फिर क्या दिया कि जो तुम सुख ना दे सके तो दुख का मत दो। कम से कम किसी को सुख प्रदान नहीं कर सकते तो दुख तो मत दो। ऐसी रहनी जो रही सोनू शब्द रहे, जो ऐसी रहने के साथ जिंदगी में जाता है उसी को शब्द का रस है। यानी अपने सुख यानी आत्मा को कर्मों से हल्का करके शब्द की धुन के साथ बोल। कितना समझना है, पद पद पर समझना है। और हम लोग हैं कि गाफिल अवस्था में बस सर पर दौड़ते चलो, क्या हो रहा है उसके ऊपर विचार करने का। हो रहा है किसी का अहित तो होते चलो, कोई मर रहा है, कोई दुख रहा है, तो को मरो, हमें क्या पड़ा। नहीं जानते कि चलती चक्की लेगी यहाँ तो आके भुन्ना की तरह सबको पिसना ही। इस तरीके से यहाँ की काल की लोग को 2 पार्ट की चक्की चला जाए। कहीं तो मालिक के बताई छिटक लो,
एक गुरु के संग को धार करके बस उन्हीं के साथ समझना है तो चेता जा सकता है, मालिक का साथ मिल सकता है, दया नहीं समझना है, नहीं चेतना है, ऐसा ही हमको तो चलते चले कर्मों का रोज अपने ऊपर ही आता है और काटना भी अपने आप। फिर त्राई त्राई मचाएंगे, चीख प्रकार करेंगे तो वहां सुनाएंगे। सबसे बढ़ करके तो परमार्थ का ही अभ्यास और का क्योंकि और तो आज तक भुगत जाए, एक इतना लंबा समय और भुगता जाए, लेकिन जो बचाव की एक सूरत जिसमें हम अपने आप को सुखद स्थिति में पा सकते, उससे तो चूक ही है। एक शांति, एक धीरज मिल सकता है, उससे तो अलग करें। जबकि यूँ कह रहा हूँ, यूँ को मालिक गिफ्ट के बचाव देना चाहिए, फिर भी ऐसी हरकतों से निश्चित हो, उससे तो मैं नहीं रहता।